हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। एक्साइटेड है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री जानने के लिए। मेरे हिसाब से तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि काफी बच्चे एक्साइटिंग दिख भी रहे हैं मुझे, राइट? तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री जानने के लिए? ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या आप लोग के बेसिक्स क्लियर है? हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? अब देखो, सबको पता है यूक्लिड है, बट हु यूक्लिड? यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, यूक्लिड ऑफ रोम, यूक्लिड ऑफ एथेंस और यूक्लिड ऑफ पेगारा? बताइए क्या आंसर आएगा इसका? I want 102 out of 102, but it is possible. Yes, it is possible. देखो दोस्तों, आज केवल हम ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अलेक्जेंड्रिया, यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बिल्कुल सही जवाब। यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज द पर्सन हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो क्यों उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है और ज्योमेट्री कैसे हम लोगों की जिंदगी में आई? क्या ये एक रीसेंट इन्वेंशन है? क्या ये हजारों सालों से हमारे साथ है? आप लोग अपने अराउंड पूरी दुनिया में ज्योमेट्रिकल शेप्स देखते हैं। क्रिकेट ग्राउंड का जो शेप है ज्योमेट्रिकल फिगर है। रेक्टेंगल जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है वो रेक्टेंगुलर फिगर है। ठीक है, सब ज्योमेट्रिकल फिगर है, राइट? तो क्या ऐसी चीजें हैं जो ज्योमेट्री की हिस्ट्री को कंटेन करती है? जल्दी से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बता दूं मैं आप लोगों को, मैराथन सेशन से हमारी ज्योमेट्री की पढ़ाई स्टार्ट होगी। कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ ज्योमेट्री इन pre-RMO। कल का डिस्कशन हम लोग करेंगे, जहां पे मैं पूरी आउटलाइन बताऊंगा पूरे कोर्स की, यूट्यूब पे जो होने वाला है। ठीक है, आप लोग हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, कोटा बेस्ड पढ़ाई कर सकते हैं मेरे साथ, और आपको जितने भी बेनिफिट्स होते हैं एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को मिल जाएंगे। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये फी है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं, कोटा के बहुत बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। 1 या 2 ईयर की फी आप लोग के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा कोड PJ लाइव यूज कीजिए और आपको 10% डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यूक्लिड बाबा की जय, है ना? यूक्लिड बाबा से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, जो आप लोगों को पता है पिरामिड एग्जिस्ट करते हैं। पिरामिड्स आर दी लाइक वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स विच आर अवेलेबल टू अस, राइट? और उससे हम लोग कहते हैं कि भाई मेसोपोटामिया के टाइम पे तक से ज्योमेट्री चली आ रही है। ठीक है, ज्योमेट्री दोस्तों बहुत पहले से चली आ रही है, बट इसकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं थी। सबसे पहले थेल्स एक पर्सन है जो ग्रीस में रहता था, जिसके नाम पे BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थेल्स ने कुछ सीरीज ऑफ चीजों से उससे थेल्स थ्योरम बनाई। और थेल्स थ्योरम की कोरोलरी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब इन्वेंट पहले से हो रखी थी। देखो, डायोफेंटस नाम का एक आदमी था जिसने डायोफेंटाइन इक्वेशंस बनाई है, आप लोगों ने पढ़ी भी है मुझसे। डायोफेंटाइन इक्वेशन है x² + y² = z²। ठीक है, सो x² + y² = z²। बहुत सारे नंबर्स थे जो इसको सेटिस्फाई करते थे। सो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन टू दिस डायोफेंटाइन इक्वेशन। नाउ व्हाट पाइथागोरस डिड, पाइथागोरस का एक प्रॉपर स्कूल था जहां पे बहुत सारे लोग थे। वहां पे ये चीज डिस्कस की गई कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू है। अगर एक लेग है
मतलब x और y को मैं लेग्स मानूं तो z हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी वहां पे ट्रू है और उसको थेल्स थ्योरम की मदद से प्रूव किया गया। ठीक है, नो साउंड, साउंड तो आ रही होगी यार बेटा, साउंड आपके यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, मैं एक बार देख भी लेता हूँ साउंड नहीं आ रही है यार, साउंड आ रही है यार, मेरी तो बढ़िया साउंड आ रही है। ठीक है बेटा, आप लोग एक बार शीतल अपना वो देख लो कहीं पे आपने म्यूट तो नहीं कर रखा, ठीक है, म्यूट तो नहीं कर रखा कहीं आपने। तो दोस्तों फिर उसके बाद पाइथागोरस आया। अब थर्ड सेंचुरी बीसी में यूक्लिड के दिमाग में एक चीज आई जो मेरे दिमाग में 21st सेंचुरी में आई। ठीक है, यूक्लिड के दिमाग में ये चीज आई कि यार ये इतना सारा काम हो रखा है ना ज्योमेट्री का, इसको असेंबल कर देते हैं, इसको स्ट्रक्चर कर देते हैं। मेरे दिमाग में 21st सेंचुरी में आई, प्री आरएमओ का इतना सारा मटेरियल था, मैंने उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश की, आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की। तो यूक्लिड बाबा के दिमाग में ये बात थर्ड सेंचुरी बीसी में ही आ गई थी, और थर्ड सेंचुरी बीसी के अराउंड उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी बुक्स लिखी, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स नाम की जो बुक है उसको बेंचमार्क माना जाता है आज भी प्लेन ज्योमेट्री का। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री का बेंचमार्क माना जाता है। अब प्लेन ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, जैसे अगर मैं भी ड्राइंग कर रहा हूं तो इसको आप एक प्लेन मान सकते हैं। जैसे प्लेन पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, प्लेन पे मैंने एक सर्कल बनाया, प्लेन पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, राइट। तो ये सब प्लेनर फिगर्स है प्लेन पे। और प्लेन क्या होता है, एक 3D शेप होता है। आपकी दीवार देखिए, आप लोग जिस भी कमरे में बैठे हैं, तो एक दीवार आपके राइट में होगी, एक दीवार आपके ऊपर में होगी, ठीक है। ये दोनों दीवारें एक प्लेन के अंदर नहीं आ सकती, ये दोनों अलग अलग प्लेन्स है, परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे मोस्टली तो, ठीक है। किसी का अगर बिल्कुल आर्टिस्टिकली बना होगा तो फिर वो परपेंडिकुलर प्लेन्स नहीं होंगे। तो उन प्लेन्स पर जो भी फिगर ड्रॉ होता है वो प्लेन ज्योमेट्री है, और उसके लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए, उसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स बनाए गए, वो यूक्लिड बाबा ने दिए। ठीक है, यूक्लिड बाबा ने क्या दिया, सबसे पहले यूक्लिड बाबा ने क्या बोला, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स। कि भाई प्लेन में 2 पॉइंट्स ले लो और उनसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये तो सेम ही पॉइंट हो गया। गिवन एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन हैविंग द सेगमेंट एज रेडियस एंड वन एंड पॉइंट एज सेंटर। तो ये एक सेगमेंट ले लिया, इसको अगर मैं रेडियस मान लूं तो एक सर्कल बनाया जा सकता है, ताकि एक पॉइंट सेंटर हो गया और ये हो गया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, हम लाइन बना सकते हैं, तो 3 लाइन से ट्राइंगल बन गया। ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो ये 4 पॉइंट्स ज्योमेट्री का एक बेस है। अगर ये 5th पॉइंट भी करेक्ट हो जाए, 5th पॉइंट भी करेक्ट हो जाए, तो हम इन 5 पॉइंट्स को बोलते हैं बेड रॉक ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं बेटा, जो प्लेन ज्योमेट्री होती है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है, जहां पे ड्राइंग एक प्लेन पे की जाती है। एक प्लेन पे जब ड्राइंग की जा रही है तो उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री या फिर प्लेन ज्योमेट्री कहेंगे। हाय मैराथन बेटा, ये जो है ना 2 बजे से 6 बजे तक मैराथन होगी संडे को, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग वो क्लासेस बड़े नंबर्स में अटेंड करेंगे, ठीक है। अब हाँ, ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है बेटा, ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्साइटिंग इस लेक्चर को बनाते हैं। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री दोस्तों इस चीज को कहा गया। अब आप देखो, ठीक है, इंडियन ज्योमेट्री में आने से पहले अब इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो। इस तरह का विजुअलाइजेशन पहले अवेलेबल था ही नहीं, इस तरह का विजुअलाइजेशन पहले अवेलेबल था ही नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है ये, आप देखो ये बॉल कैसे ट्रेवल कर रही है, इस बॉल का पाथ आप देखिए, और इसको आप देखेंगे ना। अब ये क्या चीज है, एक 3D फिगर है, बट इसको प्लेन पे बनाना कितना कंफ्यूजिंग है, कितना कंफ्यूजिंग है इसको प्लेन में बनाना। और इस वजह से बात आती है, इस वजह से जो बात आई इवेंचुअली वो आई कि भाई 2D ज्योमेट्री इज नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग, इज नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग, राइट। आप देख पा रहे हैं ये चीज देख पा रहे हैं, बिल्कुल मोबियस स्ट्रिप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर चौथा पॉइंट समझ में नहीं आया। बेसिकली बेटा क्या बोल रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने ये एक 90 डिग्री बनाया और ये एक 90 डिग्री बनाया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसको कॉन्ग्रुएंट को उसने ऐसा बोला, ठीक है। अब इंडियन ज्योमेट्री की बात करता हूं, हम लोगों ने इनएडिक्वेसी देखी। देखो इंडियन ज्योमेट्री में 2-3 चीजें बहुत पर्टिकुलर, एक तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ इंडिया में भी हो चुका है। पाइथागोरस थ्योरम को इंडिया में किसी और नाम से भी जानते हैं, बताइए आपको, बोधायन,
शायद ऐसा कुछ तो नाम है, आई मे बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बोधायन थ्योरम के नाम से इंडिया में जाना जाता है पाइथागोरस थ्योरम को, जैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वैसे बोधायन थ्योरम होती है। ठीक है, तो इंडिया में भी काफी टाइम से ये चीजें इन्वेंट हुई। इंडिया में भी ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे बकायदा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखे रहते थे, मतलब सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो पाए गए, मतलब जो पर्टिकुलर सोल्यूशन थे इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर के जो सॉल्यूशंस थे उनकी लिस्ट, एक लिस्ट करते हैं ना कि सॉल्यूशन को लिस्ट करना, लिस्ट करके रखे हुए थे। सो इंडिया में भी ज्योमेट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई। एरिया निकालने के जो फॉर्मुलेज थे वो इंडिया में बहुत अच्छे से डेवलप हुए। आपको पता है एलजेब्रा इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होगा, देखो जीरो इज द ओनली होल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। आपको पता है रोमन न्यूमरल्स के लिए जीरो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जीरो को ऑगमेंट जिन्होंने किया आर्यभट्ट, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया था, ऑल्दो देखो ये चीज हमेशा डिबेटेबल है कि जीरो क्या आर्यभट्ट ने इन्वेंट भी किया था या नहीं किया था। ठीक है, मैं भी इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने इन्वेंट किया था या नहीं किया था। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं बस आपको ये चीज बता सकता हूं कि इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत काम किया था। ठीक है, सो इंडिया में भी ज्योमेट्री पे बहुत वर्क हुआ और इनफैक्ट टिल 19th सेंचुरी यही माना जाता था कि भाई ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। यूक्लिड ने जो बना दिया मतलब 2300 साल पहले, वो आज भी आप पढ़ते हैं 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो यही होता है। तो आज भी इस चीज को सच माना जाता है, यूक्लिड को पढ़ा जाता है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन की पढ़ी जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी जाती है, उसी तरह से स्कूल्स के अंदर अभी भी कौन सी ज्योमेट्री पढ़ी जाती है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी जाती है। बट यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग है वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, अब ज्योमेट्री के अंदर जो सेकंड सबसे बड़ा लैंडमार्क एक मोमेंट माना जाता है पूरी हिस्ट्री के अंदर, एक तो यूक्लिड की एलिमेंट्स बुक मानी जाती है जिनसे स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स जो एक्सियोम्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है एक्सियोम्स क्या है, स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स। आपको पता है लीनियर पेयर एक एक्सियोम होता है, मतलब कि भाई ये लाइन है और ये एक और लाइन है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है फाई, तो थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होगा। इसी का एप्लीकेशन होता है ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी इसी का एप्लीकेशन होता है। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी इसी का एप्लीकेशन होता है। उसी तरह से SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एक एक्सियोम है। एक्सियोम क्या होता है? स्टार्टिंग प्रिंसिपल, जिसको हम लोग ट्रू मानते हैं और उसके बेसिस पर ही आगे की चीजें प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि अच्छा SAS एक्सियोम है, SES एक्सियोम के बेसिस पे RHS पढ़ लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं है? आप मुझे बताइए। RHS एलिमेंट्स बुक में लिखा हुआ है, SSS, ASA, AAS, बताइए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इनमें से नहीं है? सन्यासी मैती सर, अगर मैं प्लस में आऊंगा तो मुझे क्या क्या अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी? बेटा एक बार मेरा वीडियो देख लो, इसके लिए बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखा है इस पे बेटा। ठीक है, SSA इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। AAS है, ASA है, SSS है, RHS ट्राइंगल के अंदर ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं। तो ये सारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना दोस्तों, वो कहां पे लिखी हुई है? एलिमेंट्स किताब में लिखे हुए हैं। बट अगेन प्रॉब्लम क्या थी? ये थी। बट इस प्रॉब्लम को फेस करने से पहले एक और चीज इन्वेंट हुई, वो थी मैरिज ऑफ एल्जेब्राइक ज्योमेट्री बाय रेने डेस्कार्टिस। तो दोस्तों इस की ये जो शादी थी, इसमें पंडित कौन था? रेने डेस्कार्टिस, जिसने बकायदा सभी जो नॉर्म्स होते हैं उनसे शादी करवाई एल्जेब्रा और ज्योमेट्री की। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री की शादी के बाद जो रिजल्ट मिला वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, रेने डेस्कार्टिस का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, राइट? फाउंडर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है? मैं आप लोगों को दोस्तों बार बार बोलता हूं, एल्जेब्रा इज ऑल अबाउट एनालिसिस। तो जब एल्जेब्राइक जिस समय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को ये कह दिया गया कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है, तो यहीं पे एक रिश्ता बन गया किसके बीच में? एल्जेब्रा के अंदर एक्स और वाई और ज्योमेट्री के अंदर। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। समझ गए मेरी बात दोस्तों आप लोग?
ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। और आप लोग ये चीज याद रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रेने डेस्कार्टेस ने अज्यूम किया कि यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री दी है वो सही है। उसने क्या बोला कि भाई ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है, ये एक पॉइंट होता है x1, y1, और ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कोऑर्डिनेट का। ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन भी बन सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स सर्कल भी बन सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स पैराबोला भी बन सकते हैं। और डेस्कार्टेस फाउंड अ वे टू डिस्क्राइब कर्व्स इन अरिथमेटिक वे। ठीक है, डिस्क्राइब कर्व्स, कर्व्स क्या है? सर्कल। अरिथमेटिक वे क्या है? ये। He developed a new method called coordinate geometry which was basic for the future development of science. आप मुझे देखिए, मतलब आप मुझे बताइए कि ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्या ये जो कैपलर का प्रिंसिपल है ये एलिप्टिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है? क्या हम नहीं कह सकते कि एलिप्टिकल जो इक्वेशंस है वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो ये सारी चीजें केवीपीवाई की थ्योरी बेटा यहां से कवर हो जाएगी। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह सब चीजें होगी बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये सारी चीजें ज्योमेट्री पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इन्वेंशन है वो एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है, ठीक है? लैंडमार्क इवेंट माना जाता है, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 0,0, राइट? अब ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये अलजेब्रा है, ये ज्योमेट्री है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और हमारा काम है ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी दोस्तों। और आप लोगों के लिए 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे का एक मैराथन सेशन मैं करवा रहा हूं ज्योमेट्री के अंदर, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा लेवल क्या है। केवल 9th और 10th की एनटीएससी लेवल पर प्रिपरेशन होगी, उसमें बाय 120 क्वेश्चंस, 120 में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दूंगा, इजी से लेकर मीडियम से लेकर टफ तक। और मैं चाहूंगा कि आप लोग 120 में से 120 स्कोर करें, खाना पीना सब करके बैठिएगा 2 बजे, और 2 बजे से 6 बजे तक हम लोग साथ रहेंगे संडे को, राइट? कितने लोगों को मजा आ रहा है जल्दी से बताओ। सर कोटा में कितने बच्चे बचे हैं? बहुत सारे बच्चे बचे बेटा। कितने लोगों को मजा आ रहा है? जल्दी से बोलो, जल्दी से मेरे को बताओ कितने लोगों को मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है ना? वेरी गुड। अच्छी लग रही है स्टोरी रेने डेस्कार्टेस की? अब देखो, अब आपका जीवन बदलने वाला है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पता हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो। क्या पता आज के सेशन में ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपका हर एक नजरिया बदल जाए। आप खुद सोचिए कि हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, देखो अभी मैं आपको प्लेन ज्योमेट्री बताता हूं। प्लेन ज्योमेट्री का, हाँ प्लेन ज्योमेट्री। अब देखो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हम लोग एक प्लेन पे फिगर बनाते हैं। क्या मैं कह सकता हूं प्लेन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है और 3D फिगर है, ठीक है? आप इमेजिन कीजिए आपके 3 वॉल्स है, उस पे मैं ऐसा एक ट्राइंगल बना दूं, ठीक है? अब इस ये भी एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, इस प्लेन पे मैं एक सर्कल बनाऊं, तो ये प्लेन फिगर हो गया। अब बट मैं अब प्लेन ना लेके ये डायग्राम एक स्फेयर पे बनाऊं, ठीक है? एक स्फेयर पे बनाऊं। अब आप देखो, मैं अगर यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, इसको अर्थ देखेंगे आप, तो ये लॉन्जिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड दिख रही है आपको, ठीक है? लॉन्गिट्यूड दिख रही है। अब आप देखो लॉन्गिट्यूड आपको दिख रही है, ठीक है? आप इसको प्लेन पे बनाइए। तो पहली बात तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई अगर मैं स्फेयर पे एक लाइन बनाऊं, एक इस मतलब प्लेन पे ना बना के स्फेयर पे बनाऊं, तो लाइन खुद से इंटरसेक्ट कर जाएगी, घूमती घूमती इधर आ जाएगी। आपने सुना है लाइंस आर नॉट एक्चुअली स्ट्रेट, दे मे बी कर्व्ड, ठीक है? तो ये जो ज्योमेट्री होती है दोस्तों, ये होती है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जहां पे लाइन कर्व हो जाती है। और ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस, निकोलाई लोबैशविस्की एंड जेनोस बोलियाई, मेरे को नाम समझ में नहीं आ रहे दोस्तों, इसलिए मैंने कुछ भी बोल दिया, फॉर्मली डिस्कवर्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इन दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री 4 ऑफ द यूक्लिड्स फर्स्ट 5 पोस्टुलेट, जो 5 पोस्टुलेट बताए वो रहते हैं, 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट द आइडिया दैट पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट डिड नॉट स्टे ट्रू। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखिए अगर मान लीजिए ये प्लेन है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, इस प्लेन की जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है? अब ये एक प्लेन है जिसकी स्ट्रेट लाइन मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये जो लाइंस है ना दोनों दोस्तों, इसको आप इंडेफिनेटली बढ़ाओ आगे तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, 3D में देखने की कोशिश करें,
ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको इंडेफिनिटली बढ़ाओ। यूक्लिड ने क्या बोला था कि अगर भाई आपकी दो लाइंस है, ये एंगल अगर दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है तो आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं ये मीट कर जाएगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट होता है यूक्लिड का। बट अगर आप ऐसे देखेंगे 3D के अंदर इन लाइंस को इमेजिन करेंगे तो आप देखिए ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अलग अलग प्लेन में, और अलग अलग प्लेन में लाइंस कैसे बन सकती हैं अगर वो एक एलिप्स पे या एक स्फेयर पे बनी हुई, राइट। और इनफैक्ट आप लोग देखिए, क्या मैं कह सकता हूं ये वाली जो है ना, जो ग्रीन में बनाई हुई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखो यूक्लिड ने क्या बोला था, दो स्ट्रेट लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करती है। यहां पे देखो आप दो इंटरसेक्शन आ जाएंगे। अगर आप खुद सोच के देखो, सर्कल का सरकमफेरेंस को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बोलूं तो दो इंटरसेक्शन नहीं आ जाएंगे, दो सरकमफेरेंस के, ये देखो दो सरकमफेरेंस के दो इंटरसेक्शंस नहीं आ जाएंगे। सोच के देखो, एक इंटरसेक्शन ये है, एक इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन मत मानो, ये 3D है, अंदर की तरफ जा रहा है। समझ में आई क्या मेरी बात? कुशाग्र पांडे बेटा वो प्रॉब्लम कोड से प्रॉब्लम होगा। आज क्वेश्चन नहीं है बेटा, आज तो कहानी है। आज क्वेश्चन नहीं है, कहानी है बेटा। हु इज द गॉड ऑफ नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री? बेटा तीन नाम लिखे हुए, किसी को मान लो, ठीक है। तो इलिप्टिकल एंड हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, मतलब अगर मैं इलिप्स पे फिगर्स बनाऊं या फिर हाइपरबोला पे फिगर्स बनाऊं, ठीक है। इलिप्टिकल, इलिप्सॉइड क्या होता है? इलिप्सॉइड क्या होता है? मतलब एक देखो अंडा टाइप की चीज होती है, उस पे अगर आप एक ड्राइंग बनाओ, अभी पता है कोशिश करना, जैसे इस पे ट्राइंगल बनाता हूं मैं, देखो आप लोगों के लिए ट्राइंगल ऐसा कर्व सा बनेगा, ऐसा कर्व सा ट्राइंगल बनेगा। समझ पा रहे हो आप ये बात? समझ पा रहे हो ये बात आप? और किसी बच्चे ने तो सुना होगा, एलॉन मस्क का फेवरेट क्वेश्चन है, एलॉन मस्क का फेवरेट क्वेश्चन है कि आप इस पॉइंट से साउथ में जाओ, फिर ईस्ट में जाओ और फिर नॉर्थ में जाओ तो उसी पॉइंट पे आ जाओगे। ऐसे कितने पॉइंट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सुना है ना एलॉन मस्क का एक क्वेश्चन, सुना है आप लोगों ने? क्या क्वेश्चन है कि आप 1 किलोमीटर साउथ जाओ, 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाओ और 1 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, तो अगर आप ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंच गए तो आप कहां खड़े हो? तो इसका आंसर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सुना है ना आप लोगों ने? वेरी गुड। सुना है ना आप लोगों ने? वेरी गुड। बहुत ज्ञानी बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत ज्ञानी बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको पता है यूक्लिडियन, ये जो है ना इलिप्टिकल ज्योमेट्री जो होती है या स्फेरिकल ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे करेगी? जब लाइन स्ट्रेट लाइन ही नहीं रही तो लीनियर पेयर एक्सियोम गड़बड़ हो गया, लीनियर पेयर एक्सियोम गड़बड़ हो गया तो आपका वो भी गड़बड़ हो गया, एरिया मतलब जो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो भी गड़बड़ हो गया, राइट? राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई। तो get rid of fifth postulate and you get elliptical geometry. Get rid of fifth postulate and you get elliptical geometry. राइट? इलिप्टिकल ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो अभी कंटेम्पररी ज्योमेट्री जो चलती है रिसर्च के अंदर, जो स्पेस साइंस में यूज होती है, वो इलिप्टिकल ज्योमेट्री है। ऑब्वियसली जनरलाइजेशंस जो इसके अंदर हैं, जो यूक्लिड ने 4 पोस्टुलेट्स किए हैं, वो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहते हैं, मगर जो पैरेलल लाइंस और जो स्ट्रेट लाइंस की जो समझ है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। बेसिक मैंने आपको बताया बेसिकली, राइट? अच्छी है बेटा मनोज, अच्छी है दोस्तों। प्री आरएमओ का रजिस्ट्रेशन, अच्छा एक तो ये चीज मैं बता दूं आप लोगों को, कल मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया कि आईएपीटी पे सर ये आ गया है कि सेंटर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर 22 नवंबर एग्जामिनेशंस। 22 नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन का इनडायरेक्ट नोटिफिकेशन टाइप की चीज मान रहे हैं बच्चे, बट बेटा वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। उन्होंने केवल ये बोला है कि अभी तक डेट वही है, ठीक है। तो जब तक डेट नहीं आ जाती ना, तो जो ओरिजिनल डेट थी वही रहेगी, तो वो डेट चेंज होगी, ये हमारा एनालिसिस था, ठीक है। पाथफाइंडर ज्यादा बढ़िया है बेटा, पाथफाइंडर अच्छी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया, आप लोगों को समझ में आया। ये ब्रीफ हिस्ट्री है दोस्तों ज्योमेट्री की। अब पॉइंट ये है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, प्री आरएमओ, आरएमओ, केवीपीवाई, इन सब में हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इस चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये दे रखा है ना, ये ट्राइंगल है, ये एंगल 64 डिग्री है, ये एंगल 54, ये एंगल 74 डिग्री है, तो ये एंगल क्या आएगा बेटा? है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी मान के ही करो। ये एंगल क्या आएगा जल्दी से बता दो, ये एंगल क्या आएगा जल्दी से बता दो?
क्या आएगा दोस्तों? हाय मोहम्मद सैफ। हाँ कल क्वेश्चन, कल बेटा कल मैं स्कोप बताऊंगा ज्योमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। 42 बिल्कुल सही जवाब, 42 इज द करेक्ट आंसर। 42 इज द करेक्ट आंसर। हमें मानना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। थियरी के लिए कौन सी बुक करें फॉर एनटीएससी एंड प्री आरएम? बेटा मेरे लेक्चर्स कर लो, बहुत अच्छे हैं वो, मेरे लेक्चर्स कर लो, काफी थियरी कवर हो जाएगी आपको। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। मैं तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग प्रिंसिपल। ठीक है, फिर थ्योरम्स क्या होती हैं, जो स्टेटमेंट प्रूव कर दिए जाते हैं। कोरोलरीज क्या होती हैं, जो हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन मानते हैं, उसको कोरोलरी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अज्यूम करूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक गुड बाय क्वेश्चन कर लिया जाए। आई होप आप लोगों को मजा आया, और मैं आप लोगों के डाउट्स बताने के लिए हूं, बट मैं एक गुड बाय क्वेश्चन लिख देता हूं। तब तक एक गुड बाय क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी ये दे रखा है। अब आपको ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी ए दे रखा है। फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एंगल बी सी डी। बी सी डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों को निकालना है, बी सी डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों को निकालना है, राइट। तो ये आप लोगों के लिए गुड बाय क्वेश्चन है। आप बताइए सर, जब प्री आरएमओ रजिस्ट्रेशन, दोस्तों पक्का प्री आरएमओ रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लो कोई भी, मैं बिल्कुल अपडेटेड हूं उस चीज से। 25 डिग्री गलत है हेमंत, 25 डिग्री गलत है बेटा, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, ये वाला एंगल निकालना है। गलत है, 60 डिग्री गलत है, 26 डिग्री गलत है, 180/7 भी गलत है, 180/7 गलत है। मोहम्मद देखो बेटा, देखो तो सही कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल थोड़ी पूछा है, ये वाला एंगल आता है 180/7, ये एंगल 180/7 आता है। देखो तो सही आपसे क्या पूछा है ना, ये पूछा, मैंने ये नहीं पूछा आपसे, जो पूछा है वो बताओ, राइट। सर एलिमेंट्स बुक है पढ़ लूं क्या? अबे एलिमेंट बुक नहीं पढ़नी दोस्तों, एलिमेंट बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसमें वो ग्रंथ है, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, आपको एक बुक पढ़नी है ना, तो व्हाट यू कैन रीड, देखो, सो दिस इज अ वेरी गुड बुक। मैं आप लोगों को बताता हूं, ये बहुत अच्छी बुक है। कितने बच्चों को दिख रही है ये बुक? एक बार मैं देख लूं पहले, कितने बच्चों को ये बुक दिख रही है? ठीक है, ये बुक दोस्तों बहुत अच्छी है, गॉड क्रिएटेड इंटीजर्स, edited with commentary by Stephen Hawking. God created the integers, the mathematical breakthroughs that changed history. मैं इसको पढ़ता हूँ, और जितनी भी मेरी स्टोरीज हैं उसके स्पॉन्सर ये लोग हैं, ठीक है। तो मेरी जितनी भी स्टोरीज हैं उसके स्पॉन्सर ये लोग हैं। देखो पहला चैप्टर है यूक्लिड, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो पहला चैप्टर है यूक्लिड, फिर आर्किमिडीज, फिर डायोफेंटस, रेने डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन, पायरी, पेरेसिमन डे लैप्लास, जीन जॉन बैप्टाइस्ट जोसेफ फुरियर, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ऑगस्टीन लुइस कॉची, जॉर्ज बूल, जॉर्ज फेडरिक बर्नार्ड रीमन, कार्ल वियरस्ट्रास, रिचर्ड जूलियस विल्हेम डेडेकाइन, जॉर्ज कैंटर, हेनरी लेबेस्क्यू, गर्ट गॉडेल, एलन मैथिसन ट्यूरिंग। तो इन सभी लोगों के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों इसमें, है ना। मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड बुक है। अगर कभी टाइम मिले, कभी मैथ्स में इंटरेस्ट जगे आपका, तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट पे आंसर लिखना, आंसर कमेंट पे लिखना, ठीक है। सर स्कूल एग्जाम दूं या प्री आरएमओ इफ टेक्स प्लेस इन, बेटा सितंबर में प्री आरएमओ एग्जाम देना, प्री आरएमओ संडे को होगा, संडे में कोई भी स्कूल एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, आराम से देके आना, ठीक है। सर ईजीएमओ कैसे है? अच्छी है बेटा बुक, ऑल्सो नोटिफाई व्हेन एनएससी, बिल्कुल एनएससी। देखो दोस्तों, जिस भी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होगा ना, बस आप मुझे फॉलो करते रहो, मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूंगा।
9 का दोस्तों। और अच्छा, बार बार बता रहा हूँ, संडे को 2 बजे से 6 बजे के बीच में मेरा मैराथन सेशन है। उसको लाइक सब्सक्राइब कर लो, उसको उसका जो रिमाइंडर है ना सेट कर लो, ताकि आप लोग जब भी वो वीडियो चालू होगा ना आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है सर, आपने अभी कौन सी भाषा बोली? लो ऑथर्स के नाम बोले यार, मेरे को भी नहीं पता। सर रीमन जीटा फंक्शन कब पढ़ाओगे? बहुत जल्दी पढ़ाएंगे सर। एपीएचएमओ बेटा देखो, एशिया पैसिफिक मैथ्स ओलंपियाड के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो इनमो अवॉर्डीज की होती है। तो इनमो जो अवॉर्डीज होते हैं ना दोस्तों, उन्हीं में से बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इनमो अवॉर्डी बनना होगा, तब जाके आप APHOAN मतलब जो एशिया पैसिफिक मैथ्स ओलंपियाड है वो दे सकते हो। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आज आप लोगों को मजा आया, आज आप लोगों को मजा आया। इसी तरह से हम लोग मजे मजे में पूरी मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री दोस्तों हम लोग को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आप लोग ज्योमेट्री अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इस बार, जो भी प्रॉब्लम सेशंस होंगे, मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ दूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, इस बार मैंने पीडीएफ देना चालू कर दिया है। मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। सबसे पहली पीडीएफ आप लोगों को संडे को मिलेगी। जो 120 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, संडे को आना दोस्तों। कितने लोग आएंगे? जल्दी से कमिटमेंट करो, एंड लेट इट बी अ कमिटमेंट विच यू विल फॉलो। कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं? आएंगे आएंगे आएंगे। जल्दी से डीएन लिख दो, जल्दी से डीएन लिख दो। जो भी बच्चे आएंगे वो डीएन लिखो। बाय। चलो काफी लोग आएंगे, वेरी गुड यार, काफी लोग आएंगे, वेरी गुड। इंतजार करूंगा मैं आप लोगों का। 120 क्वेश्चन दोस्तों, रैपिड फायर होगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ये पक्का वादा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट पे कर दीजिए। और